नहीं, नजरिया तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से जो आपने कहा है बिल्कुल सही है कि लगातार दलित समाज पर, मुस्लिम समाज पर और जो भी गरीब कमजोर लोग हैं उन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और विशेषकर दलित पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। ये जो स्थिति बनी है, एक व्यक्ति ने, एक किसान ने, एक दलित समाज के किसान ने 3 लाख रुपए कर्ज लेके अगर किसी भी तरह से वो अपने जीवन, अपने परिवार के जीवन को चलाने का प्रयास कर रहा है, तो व्यक्ति को, शासन प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कि उसे कैसा स्टेप उठाना चाहिए। क्या कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है? जिस तरह से पुलिस को ले जाके और पुलिस को इतनी भारी मात्रा में पुलिस बल को ले जाके और वहां पर उनको पीटा गया है, उसकी पत्नी को, किसान की पत्नी को, उस दलित किसान को, उसके बच्चों तक को भी मारा गया है। और सबसे ज्यादा जो जघन्य अपराध है कि उसकी खड़ी फसल पर आपने जेसीबी चलवा दी है। मतलब आप न केवल उनको मार रहे हैं, उनको तो मार और पीट रहे हैं, उन पर तो जुल्म और अत्याचार कर ही रहे हैं। आपने देश का भी नुकसान किया कि जो खड़ी फसल को आपने यूं ही बर्बाद कर दिया। मैं ये मानता हूं इससे ज्यादा जघन्य अपराध कोई हो नहीं सकता। और जिस तरह से उनकी पिटाई की गई और उसके बाद उन्होंने, दोनों पति पत्नी ने जो जहर खाया है, जो कीड़े मारने वाली दवा है, उसको पी लिया है और जान उनकी खतरे में है। हॉस्पिटल में कहां है मुझे नहीं पता इस समय क्या स्थिति है, लेकिन उनकी जान खतरे में हो। अगर उनको कुछ हो गया तो क्या सरकार जवाब दे सकेगी? क्या जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, क्या नरेंद्र मोदी की भारत सरकार है, क्या जवाब दे सकेगी कि उनके साथ में जो हुआ है, उन लोगों के, उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा? इसका जवाब दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। कि उनके ही भाजपा की जो सरकार है मध्य प्रदेश में, उसी सरकार के प्रशासनिक अधिकारी जाते हैं, एसडीएम, और एसडीएम के साथ में कानून को पटवारी, तहसीलदार सब भी होंगे, और पुलिस लेके जाते हैं और पुलिस वाले पिटाई कर रहे हैं। किसने अधिकार दिया पुलिस को पिटाई करने का? अभी उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस वाले मार दिए गए तो सारा प्रशासन चीख रहा है, लोगों का कत्लेआम कर रहा है, एनकाउंटर कर रहा है। ये जो पुलिस वाले मार रहे हैं बेगुनाह लोगों को, और ये जो, किसने अधिकार दिया पुलिस को मारने का? किसने अधिकार दिया? आप कानूनी कार्रवाई करो, उन्हें पकड़ के ले जाओ, उनके खिलाफ मुकदमा चलाओ, कानून में आप कोर्ट में उन्हें पेश करो, जो भी सजा दे। लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? और कहां गई आपकी दलितों के हित की जो बात आप करते हैं, दलितों के पक्ष में जो आप बात करते हैं? तो ये जो अपराध है, ये बड़ा जघन्य अपराध है, किसी भी हालत में इसको माफ नहीं किया जा सकता। नहीं, देखिए, मैंने सत्ता परिवर्तन तो होगा ही, सत्ता परिवर्तन ना हो ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होगा, क्योंकि इन लोगों ने, भाजपा वालों ने जिस तरह से देश की जनता को धोखा दिया, जिस तरह से देश की जनता की पीठ में छुरी भोंकी, जिस तरह से उनके साथ में झूठे वादे किए और जिस तरह से जनता को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया। और अब शासन प्रशासन के नाम पे, क्लीन शासन के नाम पे जिस तरह से लोगों का एनकाउंटर किया जा रहा है पुलिस द्वारा, और केवल यही नहीं है, अगर एनकाउंटर करना है, मैं ये बात आपके सामने कहना चाहूंगा, अभी जो चित्रकूट में हो रहा है, आपने देखा आज तक पे लगातार 2 दिन वो एपिसोड चला है जिसमें नर्क लोग करके कहा, चित्रकूट में जो हो रहा है, क्या यही भाजपा सरकार चित्रकूट में जो वो ठेकेदार हैं, जो माफिया हैं, खनन माफिया हैं, उनका भी एनकाउंटर करेगी क्या? क्या यही सरकार जो ये सब कर रही है, ये सरकार बताती है कि 10 मोस्ट वांटेड जो गुंडे हैं कानपुर में, क्या उनका भी एनकाउंटर करेगी क्या? बताए नहीं ये सरकार ये जो कर रही है। और जिस तरह से पुलिस ने ये किया है, केवल देखिए एक की बात नहीं है, चाहे वो दलित हो, चाहे मजदूर हो, वो किसान हो, वो मुस्लिम हो, वो ओबीसी हो, और यहां तक कि अब तो जो ब्राह्मणों की बात की गई है ये भी है। तो ये जो भी चीज है, इसका मतलब ये है कि कानून पे विश्वास नहीं है। अगर कानून की रक्षा करने वाले लोग, शासन और प्रशासन के लोग, जिनको कानून की रक्षा करना है, लोगों को कानून के अनुसार ही ट्रीट करना है, अगर वही कानून को अपने हाथ में लेंगे और गुंडागर्दी करेंगे, फिर क्या होगा? इसका मतलब यह है, इस तरह की अराजकता अगर फैलेगी तो जनता, अगर माना कल जनता इसके विरोध में खड़ी होगी, तब क्या होगा भाई? क्या यही चाहते हैं आप? मैं मानता हूं कि कानून के तहत ही सारे काम किए जाने चाहिए।
अगर कानून में कोई गड़बड़ी है, कानून में कोई कमजोरी है, उस कमजोरी को सुधारा जाना चाहिए, ना कि खुद शासन प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से गुंडागर्दी होनी चाहिए। और रही, देखिए सबके साथ हो सकता है, लेकिन दलितों के और मुस्लिमों के, आदिवासियों के और ओबीसी के खिलाफ बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये हो रहा है। दलितों की गिनती तो कभी भी कहीं थी ही नहीं, उन्हें तो हमेशा ही मारा जाता रहा है, और ये उसका एक उदाहरण है। और ये काम रोज हो रहा है, आज नहीं, रोज हो रहा है। चित्रकूट का भी है, वो भी आदिवासी लड़कियां हैं जिनके साथ में कितने समय से शारीरिक शोषण हो रहा है। वो नाबालिग लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, 14-14, 15-15 साल की, जो मतलब किस तरह से, मैं एक बात ये मानता हूं कि अगर किसी के साथ में बलात्कार हुआ है तो वो कत्ल से भी जघन्य अपराध मैं उसको मानता हूं, क्योंकि जो जिंदा रहता है, जिसके साथ हुआ है, वो जीवन भर इस अत्याचार को ढोता है, उससे बाहर कभी निकल नहीं पाता है। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इनको तुरंत रोका जाना चाहिए। और जितने भी दोषी पुलिस वाले हैं, सिपाही से लेके एसपी तक, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। कि उनकी हिम्मत कैसे हुई उन लोगों को मारने की, चाहे वो दलित हैं या कोई भी हैं, किसी भी व्यक्ति को मारने की पुलिस की हिम्मत कैसे, कि लाठी बजा रहे हैं, पीट रहे हैं, लात बजा रहे हैं, औरतों का लिहाज नहीं, कहीं कोई किसी तरह की वो नहीं है, शर्म डर कोई किसी तरह का नहीं है। इन सारी चीजों को देखा जाना चाहिए, और उसके हिसाब से ही, चाहे वो पटवारी हो, चाहे कानून गो हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, नायब तहसीलदार हो, डीएम हो, एसपी हो, डीएसपी हो, एसएचओ हो, सब इंस्पेक्टर हो, एएसआई हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल हो, कांस्टेबल, कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। तुरंत उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए, तब तो आप किसी न्याय की बात कर सकते हैं। अन्यथा अन्याय और अत्याचार का जो बोलबाला है, ये देश के लिए बड़ी भयानक स्थिति है। और केवल यही नहीं, आपको मैं एक चीज ने और बताता हूं। आपने थोड़ा सा पीछे जाइए, बीएसएनएल को जिस तरह से इन्होंने बर्बाद किया है, बीएसएनएल को और एमटीएनएल को इकट्ठा मिला दिया और कहा कि 2 साल तक कुछ नहीं होगा। आपको ध्यान है, लोगों को प्रेशराइज किया गया, 90,000 से ज्यादा लोग बीएसएनएल के जो हैं, उनको जबरदस्ती वो दिलवाया गया वीआरएस, और अभी तक उनके वीआरएस का पैसा उन्हें नहीं मिला। कब मिलेगा नहीं पता। तो कहा क्या, किया क्या। दूसरा, अब आप देख लीजिए एयर इंडिया, ये तो लेटेस्ट ही है कि एयर इंडिया के लोगों को 5 साल की छुट्टी पर भेज दिया गया। मतलब आपने कभी सोचा है, सुना, 2 दिन की, 10 दिन की, महीने भर की, अगर हो जाए 2 महीने की, 3 महीने की छुट्टी पे, 5 साल की छुट्टी पे। 5 साल की छुट्टी का मतलब यह है, बेटा कह रहे हैं 5 साल तुम्हारी हमेशा के लिए छुट्टी। यानी आप लोगों को रोजगार दे नहीं सकते, लेकिन उनको बेरोजगार करने में आपने कोई कसर छोड़ी नहीं है। चाहे वो आपने उसके माध्यम से, नोटबंदी के माध्यम से हो, चाहे आपने और जीएसटी के माध्यम से हो, चाहे और जितने भी आपने कानून बनाया, आपने कोई कसर छोड़ी नहीं है। लोगों को बेरोजगार करने में, लोगों को मारने में, निर्दोष लोगों को फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एनएसए और यूएपीए कानून का इतना गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जो दुनिया में शायद ही कहीं ऐसा उदाहरण मिलेगा। निर्दोष लोगों को जेल में ठूंसा गया। तो जहां तक आप ये विकास की बात करें ना, विकास कैसे होता है, विकास इनकी नजर में विकास ये है कि गायों को आप बस ये आदेश कर दो ना, गायों को कोई छेड़ेगा नहीं, मारेगा नहीं। चाहे गाय सड़क पे मरती ना, आपने देखा होगा, कहीं चले जाइए आप, कितनी ही गाय आपको सड़क पे मरी मिल जाएंगी, कितने ही जो गौशाला में है, हाँ, उनमें जो गाय मरी मिल जाएंगे, सैकड़ों की संख्या में, जिनको चारा नहीं है, जिनको पानी नहीं है, जिनको रहने की जगह ढंग से नहीं है। ये विकास है। और दूसरा, मोदी जी जिस समय योगी जी आए थे उत्तर प्रदेश में, इन्होंने कहा था कि 50 दिन में, कि 50 दिन या 100 दिन उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त हो जाएगा। गड्ढा मुक्त हुआ? आज तक नहीं हुआ। योगी जी जरा जाके देखें कि कोई रास्ता पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाएं, चाहे वो जौनपुर का इलाका हो, गाजीपुर का इलाका हो, बलिया का इलाका हो, और चाहे आप इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ जाएं, कहीं भी आ जाएं, कोई विकास नहीं है सिवाय विनाश के, और कुछ भी नहीं है। विकास इसे कहते हैं। विकास होता है एजुकेशन का सिस्टम आप सुधारें, विकास होता है मेडिकल फैसिलिटी दें। आपके तो डॉक्टरों के पास आज 4 महीने कोरोना को चलते हो गए, डॉक्टरों के लिए आपके पास प्रॉपर मेडिकल किट ही नहीं है जो उन्हें दे सकें, पीपीई किट जिन्हें बोलते हैं। किस विकास की बात करें आप? तो विकास कहीं भी नहीं है, केवल विनाश है। और ये जो विकास है, जरा थोड़ा सा और चले जाएं, एक नीतीश कुमार जी हैं जिनको कहते हैं वो बड़ा उनके कहते हैं सुशासन बाबू, हालांकि वो पलटू महाराज हैं। अभी तो विकास किया ना उन्होंने कि 263 करोड़ रुपए लगा के
जो पुल बनाया गया, जो उसको गोपालगंज को जोड़ने के लिए जो पुल बनाया गया, वो पुल बह गया 29 दिन में ही बह गया, 29 दिन में बह गया। ये है ना विकास। तो जो पूरा पैसा है वो कहां हुआ, बर्बाद हो गया ना। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, विकास विकास विकास। विकास के नाम पर देश को मूर्ख बनाया गया, देश को धोखा दिया गया और विकास के नाम पर केवल विनाश किया, कुछ नहीं। आज की तारीख में स्थिति यह है कि हर चीज को मोदी जी बेचने पर तुले हैं, हर चीज को। केवल आप निजीकरण की बात नहीं, हर चीज को आप बेचने पर तुले हैं। आप तराजू लेके बैठे हैं कि आओ ले जाओ, क्योंकि आपको सरकार चलानी, पैसा चाहिए। और पैसा कहां जाएगा आपका? पैसे को आप लेंगे और उसमें पीएम केयर फंड में, बताएंगे नहीं किस बात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस तरह की ये सारी नीति हो रही है, विकास नहीं विनाश है, और केवल धोखा देना है, जनता की पीठ में है, उसकी आंख में धूल झोंकना।